अतुल सुभाष की कहानी रूह को कंपा देने वाली है। एक जवान जिंदगी सपनों से भरी इतनी जल्दी खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जो किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ था, उस दिन अतुल ने अपनी जान लेने का दर्दनाक कदम उठाया। पीछे कई सवाल और दुख से जूझता हुआ समाज छोड़ गया। अतुल की मौत कोई अकेली घटना नहीं थी, ये लगातार दबाव और कथित उत्पीड़न का दुखद अंत था। सपनों और आकांक्षाओं से भरा यह युवक खुद को एक ऐसी व्यवस्था में फंसा हुआ पाया जो उसके खिलाफ काम करती दिख रही थी। उसकी कहानी हमारे घरों और अदालतों की चारदीवारी के भीतर लड़ी जाने वाली अनदेखी लड़ाइयों की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमें उन व्यवस्थाओं के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो हमारी रक्षा के लिए बनी है। अतुल की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां एक बेहद परेशान करने वाली कहानी की ओर इशारा करती है। एक ऐसी कहानी जो हमारी न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार और आत्मनिरीक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। अतुल की निराशा के केंद्र में उसकी अलग हुई पत्नी के साथ कानूनी लड़ाइयों की एक श्रृंखला थी। जो एक निजी मामले के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही आरोपों और मुकदमों की एक बेरहम बौछार में बदल गया। अतुल ने खुद को कई मामलों का सामना करते हुए पाया। हर एक मामला उसकी भावना और आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर रहा था। इतनी लंबी कानूनी लड़ाइयों के भावनात्मक नुकसान को अक्सर कम करके आंका जाता है। लगातार दबाव, अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर और उसके संसाधनों पर बोझ सबसे मजबूत व्यक्तियों को भी पंगु बना सकता है। अतुल के मामले में ऐसा लगता है कि इसने उसे कगार पर धकेल दिया है। इस तरह के निरंतर उत्पीड़न के विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में फंसे लोगों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। मामले की जटिलता में न्यायिक कदाचार के आरोप भी शामिल हैं। अतुल के परिवार ने एक जज पर, जिसे उसकी पत्नी जानती थी, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कानूनी कार्यवाही को अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया है। ये आरोप अगर सच हैं, तो हमारी न्याय व्यवस्था के मूल को ही प्रभावित करते हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सर्वोपरि है। पक्षपात या अनुचित प्रभाव का कोई भी संकेत जनता के विश्वास को कम करता है और पूरी व्यवस्था पर एक लंबी छाया डालता है। यह जरूरी है कि इन आरोपों की पूरी तरह से जांच की जाए। हमारी न्यायिक प्रणाली की अखंडता इसकी निष्पक्षता और निष्पक्षता में जनता के अटूट विश्वास पर टिकी हुई है। भाग 4, न्याय की मांग, सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई। अतुल की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने न्याय की तलाश में अत्यधिक साहस दिखाया है। उसका भाई दुख और जवाब पाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें त्रासदी से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी जांच की मांग की गई। उनकी लड़ाई केवल अपने नुकसान के लिए समापन की मांग करने के बारे में नहीं है, यह उन लोगों को जवाबदेह ठहराने के बारे में है जो जिम्मेदार हैं। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि किसी अन्य परिवार को उस दर्द और पीड़ा से न गुजरना पड़े जिससे वे गुजर रहे हैं। उनका अटूट दृढ़ संकल्प आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी न्याय की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। सच्चाई और जवाबदेही की खोज, उपचार और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए आवश्यक है। भाग 5, बदलाव का आह्वान, पारदर्शिता, समर्थन और एक निष्पक्ष प्रणाली। अतुल सुभाष की दुखद मौत व्यवस्थागत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। हमें अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त करे। हमें मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, यह स्वीकार करते हुए कि कानूनी लड़ाई इसमें शामिल लोगों की भलाई पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। ऐसी परिस्थितियों में फंसे लोगों को कानूनी सहायता, परामर्श और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने वाली सहायता प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें अपने आसपास के लोगों में संकट के संकेतों को पहचानना और मदद का हाथ बढ़ाना सीखना चाहिए। आइए हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी माना जाए। अतुल की कहानी कार्रवाई का आह्वान है। आइए हम एक निष्पक्ष, अधिक दयालु समाज की दिशा में काम करके उनकी स्मृति का सम्मान करें, जहां न्याय प्रबल हो और हर जीवन को महत्व दिया जाए।